छत्तीसगढ़ में जिस वैकेंसी का इंतजार हर युवक को रहता है वो है सीजीपीएससी का नोटिफिकेशन कब आएगा, जिसका फिक्स भी रहता है कि 26 नवंबर को हर साल इसका वैकेंसी आ जाता है। इस बार बहुत सुबह सुबह इसने दस्तक दे दिया है। तो ध्यान से देखेंगे हम लोग सीजीपीएससी के पूरे डिटेल नोटिफिकेशन के बारे में कि कौन इसका फॉर्म भरने वाले हैं, कब से कब तक भरा जाएगा, एग्जाम कब लिया जाएगा, प्रीलिम्स कब लिया जाएगा, मेंस कब लिया जाएगा, सारी डिटेल के बारे में हम लोग अलग चर्चा करने वाले हैं। तो ध्यान से देखिए नोटिफिकेशन को। सबसे पहली बात इसको बता देता हूं कि कब आया है। तो आज के दिन, ठीक है, आज ये फॉर्म आया हुआ है जिसका डेट भी लिया गया है 26/11/2025 को ये नोटिफिकेशन जारी हुआ है। इसकी बात किया जाए आगे की तो यहाँ पर देखो राज्य सेवा परीक्षा 2025 के लिए लाया गया है। ठीक है, प्रारंभिक परीक्षा का डेट भी इसने क्लियर कर दिया, यानी कि प्रीलिम्स का एग्जाम कब लेने वाला है। ध्यान से देखो 22/2/2026, ठीक है, ये वो दिन है जब आपका एग्जाम लिया जाएगा। कौन सा एग्जाम लिया जाएगा भाई? प्रीलिम्स का एग्जाम लिया जाएगा। ठीक है, ध्यान से देखिए 22/2/2026 को लिया जाएगा। ठीक है, 10 से 12 में होता है और 3 से 5 में होता है, ये डेट भी इसने मेंशन कर दिया गया है। इसका जो मुख्य परीक्षा होगा यानी कि मेंस का जो एग्जाम होगा वो भी डेट इसने क्लियर कर दिया गया है कि 16, 17, 18 और 19 मई को इसका एग्जाम लिया जाए। कब? 2026 में। बात किया जाए इसके कि ऑनलाइन एग्जाम फॉर्म आप कब से कब तक भर पाओगे। हालांकि हर साल ये फिक्स ही होता है। देखो ध्यान से 1 दिसंबर से लेकर आप 30 दिसंबर तक भरा जा सकता है इसका एग्जाम फॉर्म। डेट ध्यान में रखिएगा। एक बात और आपको क्लियर कर देना चाहता हूं कि लास्ट डेट तक इंतजार ना करें। ठीक है, शुरुआत में जब 1 तारीख से चालू होगा तो थोड़ा देख लीजिए, 4-5 दिन बाद आप इसका एग्जाम फॉर्म फिलअप कर दीजिए, क्योंकि लास्ट डेट में ट्रैफिक ज्यादा हो जाता है, आप एग्जाम फॉर्म भर नहीं पाओगे। ठीक है, आगे इसके डिटेल के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं नेक्स्ट। ठीक है, थोड़ा सा रुक जाएंगे। कहां से कटेगा यार? आगे हम लोग चर्चा करेंगे नेक्स्ट। देखो ध्यान से नेक्स्ट में इसके क्या क्या इंपॉर्टेंट डेट्स है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं आपको सीधा लेके चलता हूं आपको कहां पर, इसके पोस्ट के बारे में। पोस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है कि कितना पोस्ट सीजीपीएससी ने इस बार लेके आए हैं। पहले डिटेल जान लेते हैं हम लोग। सबसे पहले आपका ये पोस्ट होता है उप जिला अधीक्षक का। ठीक है, सामान्य प्रशासन विभाग का ये रहता है जिसको बोलते हैं डीसी का पोस्ट। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का जो पोस्ट रहता है वो रहता है। ठीक है, ये वाला। ठीक है, इसका जो पोस्ट आया हुआ है ध्यान से देखिए यहां पर कितना है, ये है 14 पोस्ट लेके आया हुआ है। ठीक है, उसके बाद दूसरा होता है आपका डीएसपी का पोस्ट। ठीक है, जिसको बोलते हैं राज्य पुलिस सेवा। इसका टोटल पोस्ट कितना देखोगे? 28 पोस्ट। इस बार अच्छा खासा पोस्ट लेके आया हुआ है, जिसमें जनरल का 6 भी दिया गया है। यहाँ पर डीएसपी का जो पोस्ट है वो 11 पोस्ट भी लेके आया हुआ है। इसका ध्यान से देखे होगे तो आपका स्तर भी दिया गया है, कितना उसका बेसिक वेतन वगैरह रहता है 56,100, इसका स्तर 12 वगैरह रहता है। ठीक है, ये सारी पोस्ट आप ध्यान से देख सकते हो यहाँ पर। ठीक है, कितना कितना लिया गया है। ठीक है, इसके अगर टोटल पोस्ट की अगर बात किया जाए, ठीक है, टोटल पोस्ट की अगर बात किया जाए तो ये 238 पोस्ट लेके आया हुआ है। ठीक है, 238 पोस्ट है, जो कि बहुत अच्छा नंबर है। 238 पोस्ट जो कि लेके आया हुआ है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं इसके और भी क्या क्या चीजें हैं। तो ध्यान से देखिए आगे आपको देखो प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा में एक चीज इसने क्लियर कर दिया। क्या क्लियर किया? बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिए कि आप प्रारंभिक परीक्षा चाहे मुख्य परीक्षा हो, न्यूनतम मार्क्स कितना लाना होगा वो भी आपको क्लियर कर दिया गया है। ठीक है, अगर आप जनरल कैटेगरी वाले हो तो 33% न्यूनतम लाना होगा। अगर आप एसटी एससी ओबीसी वर्ग के हो तो आपको लाना होगा 23%। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। दूसरा चीज दिव्यांग वगैरह के लिए भी क्या क्या कैटेगरीज है, कौन कौन इसको फॉर्म फिल कर पाएंगे, ये आपको दिया गया है। तो ध्यान से देखिए यहाँ पर क्या क्या है कि आप अगर जिला उप जिला अध्यक्ष बनना चाहते हैं तो आपके पास दिव्यांग के प्रकार ये सारी चीजें होना चाहिए। अब ध्यान से देखें कि OA OL ये क्या क्या होता है, ये पहले ही यहाँ पर क्लियर कर दिया गया है कि कौन सा क्या क्या होगा। एब्रिविएशन यूज रहेगा OA 1 R, OL 1 लेग, BL बोथ लेग, HH हियरिंग हैंडीकैप, ये सारा चीज यहाँ पर कोड भाषा में लिखा गया है। ठीक है, इन चीजों को आप ध्यान से यहाँ पर देख सकते हैं कि कौन कौन यहाँ पर हो सकता है, कौन कौन यहाँ पर एलिजिबल होंगे कौन से पोस्ट के लिए। ठीक है, इतने सारे पोस्ट 17 पोस्ट के आपके पास बात किया जा रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पोस्ट या फिर नेक्स्ट जानकारी हमारे पास होना क्या चाहिए, हमारे पास है प्रारंभिक परीक्षा का केंद्र कि सेंटर क्या क्या चीजें होना चाहिए, कौन सा सेंटर आप
चूज करोगे बहुत ध्यान से सेंटर चूज करना। सेंटर इसलिए इंपॉर्टेंट है कि सपोज करो कि आप दुर्ग के हो, आपको सेंटर चूज कर लेते हो बिलासपुर का, भाई जाने में भी तो समय लगेगा, 3 घंटे का समय लगता है बिलासपुर में, ठीक है। तो जो जहां हो वही का सेंटर आप चूज करना, ध्यान से भरना फॉर्म भरते वक्त, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम टाइम में आपको दिक्कत ना हो। ये सारे एग्जाम सेंटर आपको दिए गए हैं, इसको ध्यान से देख लीजिएगा, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं कि मुख्य परीक्षा के लिए आवेदन, ठीक, कौन लोग इसके पात्र होंगे, कौन लोग इसके पात्र नहीं होंगे, मतलब मिनिमम क्वालिफिकेशन कितना होना चाहिए ये हम लोग यहाँ पर देखेंगे, ठीक है। तो न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता कितना होना चाहिए भाई, कि किसी भी शैक्षणिक संस्था से उपाधि कितना, डिग्री आपके पास होना चाहिए, यानी कि ग्रेजुएशन का डिग्री आपके पास होगा तो आप इसका एग्जाम फॉर्म फिलअप कर पाएंगे, ठीक है। तो सीजीपीएससी का भरने के लिए आपको ग्रेजुएशन की डिग्री होना चाहिए, ठीक है। इन चीजों को ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं, ये न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता हमने देख लिया। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्या इंपॉर्टेंट रहेगा हमारे पास, आयु में सीमा, ठीक है। एज क्राइटेरिया कितनी होनी चाहिए, क्वालिफिकेशन तो हमने देख लिया, एज कितनी होने चाहिए, 21 साल से लेकर आप 30 साल तक इसका एग्जाम फॉर्म फिलअप कर पाएंगे, जिसमें मेंशन किया गया है, ध्यान से देखिए, आयु में सीमा में छूट भी आपको दिया जाएगा, हालांकि यहां पर दिया गया है 21 साल से 28 साल निर्धारित किया गया है, ठीक है। किसके अनुसार, कि आप कार्यपालिका सेवा भर्ती और पदोन्नति नियम 2005 के अनुसार उप पुलिस अधीक्षक हेतु कितना है, 21 से 28 साल, ठीक है। तो ये चीजें ध्यान रखा, 21 से 28 साल इसकी एज सीमा है। बाकी कैटेगरी के हिसाब से आपको इसमें रिलैक्सेशन भी मिलता है, जैसे अगर आप SC ST OBC से हो, ठीक है, गैर क्रिमिलेयर नॉन क्रिमिलेयर से अगर आप बिलोंग करते हो तो आपको आयु सीमा में छूट दिया जाएगा 5 साल का, ये चीज का ध्यान रखेंगे। ऐसे ही आपको अलग अलग छूट यहां पर दिया गया है, ध्यान से देखिए। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं, ये तो हो गया हमारे एज की बात। आगे हम बात करते हैं कौन से इंपॉर्टेंट हमारे लिए है, तो आप जब देखते हो कि हमारे पास आपको डीएसपी का पोस्ट चाहिए होता है, तो डीएसपी के लिए ध्यान देने वाली बात क्या है कि आपका हाइट होना चाहिए, सीना कितना होना चाहिए, सारा चीजें भी यहाँ पर क्लियर किया गया है। 168 सेंटीमीटर या उससे अधिक पुलिस अभ्यर्थियों के लिए दिया गया है, 155 सेंटीमीटर या उससे अधिक महिलाओं के लिए दिया गया है, ठीक है। ये मेल के लिए है, ये फीमेल के लिए होना चाहिए। वहीं सीना होना चाहिए बिना फुलाए होना चाहिए आपके पास 84 सेंटीमीटर, और फुलाने के बाद कितना होना चाहिए, 89 सेंटीमीटर होना चाहिए, मतलब 5 सेंटीमीटर आपके पास फुलाने के बाद हो जाना चाहिए, बढ़ जाना चाहिए, ठीक है। अभ्यर्थी के बगैर फुलाए हुए और फुलाए हुए सीने के बीच कम से कम 5 सेंटीमीटर का डिफरेंस देखने को मिलना चाहिए, ठीक है, तब आप इसके लिए आप अर्हता रखते हो, नहीं तो आप डीएसपी का पोस्ट नहीं भर पाओगे, ध्यान से देखते रहिए, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं आगे, यहाँ पर तो कुछ खास काम की चीजें नहीं है, ठीक है। आपको दे दिया अभ्यर्थी 21 साल पूर्ण कर लिया हो और 30 वर्ष से अधिक ना हो, ठीक है। 21 से 28 आपके पास डीएसपी के पोस्ट के लिए था, यहाँ पर ओवरऑल दिया गया है कि आप 21 से 30 साल तक आप एग्जाम फॉर्म फिलअप कर पाओगे, ठीक है। बाकी और भी ये चीजें ज्यादा काम की चीजें नहीं है, ठीक है। और भी आयु में छूट दिया जाता है, तो मैक्सिमम बोल दिया गया 45 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। जितना भी आपका छूट दिया जाएगा, चाहे आप ST SC से दिया जाए, चाहे आप महिला के बतौर आपको छूट दिया जाए, लेकिन मैक्सिमम जो क्राइटेरिया आपको दिया गया है वो है आपके पास 45 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए, मैक्सिमम 45 आपको दे दिया गया है, ठीक है। आगे हम लोग बढ़ते हैं, इसमें और भी क्या क्या चीजें हैं आयु सीमा में छूट, ठीक है, ये चीजें तो हम लोग क्लियर कर लिया है। आगे हम लोग बढ़ते हैं, ये सारा चीज आपको बता दिया कि जिला उप पुलिस अधीक्षक, जिला आबकारी अधीक्षक, सहायक जेल अधीक्षक, ये सब क्या है, डिफेंस के पोस्ट है यहाँ पर। अब डिफेंस के पोस्ट है तो जाहिर सी बात है आपको फिजिकल भी मांगेगा, तो वही फिजिकल का पूरा आपको टेबल बना के दिया गया कि सीना कितना होना चाहिए, ठीक है, मेल के लिए कितना होना चाहिए, फीमेल के लिए कितना होना चाहिए, सारा चीज आपको हाइट के बारे में और सीना के बारे में सारा चीजें दे दिया गया, आप ध्यान से यहाँ पर देख पाओगे, ठीक है। ये सारा चीजें मैंने आपको थोड़ा सा ओवरव्यू बता दिया, बाकी आप चीजें देख सकते हो, ठीक है, नोटिफिकेशन आप देख सकते हो, ठीक है। आगे हम लोग बढ़ते हैं, इसके और भी क्या क्या चीजें, मेन जो लाइन था वो तो यही था, ठीक है। बाकी हमारे कोई इधर ज्यादा काम की चीजें नहीं है, जाहिर सी बात है कि जो नोटिफिकेशन रहते हैं हर साल कॉपी पेस्ट ही होता है, जो काम की चीजें मैं आपको बताते जा रहा हूँ, ठीक है, जो अभी आपको लिए जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप देखो, आपको प्रश्न पत्र एक जो भाषा के किसी भी प्रश्न के उत्तर में कहीं पर भी नाम लिखने की आवश्यकता हो तो आप ऐसा लिखें, और कहीं पर भी शहर कस्बे, ये ज्यादा काम की चीजें तो मुझे नहीं लग रहा है, ठीक है, इंपॉर्टेंट नहीं है उतना। आगे हम लोग बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है जी, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ये अंडरटेकिंग जो प्रारूप है इसके लिए हमकी ज्यादा काम की चीजें नहीं है, ठीक है। आगे हम लोग बढ़ते हैं, ऑनलाइन आवेदन का शुल्क क्या रहेगा, हाँ ये इंपॉर्टेंट है भाई, कितना पैसा देना पड़ेगा ये तो बताना पड़ेगा, ठीक है, कि ऑनलाइन आवेदन के लिए, ऑनलाइन आवेदन हेतु कितना शुल्क आपसे लिया जाएगा। अगर आप ST SC OBC वाले हो, ठीक है, लिखा गया स्थानीय निवासी हो, मतलब छत्तीसगढ़ के निवासी हो, या तो आप ST हो, SC हो या फिर OBC हो,
तो आपको लिया जाएगा, या निःशक्त हो तो आपके लिए लिया जाएगा 300 रुपए। इसके अलावा कोई भी श्रेणी हो, जैसे जनरल वाले हो या छत्तीसगढ़ से बाहर वाले इस फॉर्म को अगर भरना चाहते हैं तो उसके लिए है 400 रुपए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये आपको समझ में आ गया कि कितना आपके पास पैसा लेने वाला है। ठीक है, तो ये ऑनलाइन फॉर्म आप भर पाएंगे इतना फीस के साथ। आगे कुछ और चीजें इंपॉर्टेंट है हमारे, मोस्ट इंपॉर्टेंट तो हमारे पास सिलेबस है कि भाई कैसा एग्जाम आएगा, बाकी प्रपत्र वगैरह ये बाद में आपको काम आएगा, ये सब की चीजें आपको ज्यादा जरूरत आपको नहीं पड़ता है। ठीक है, ये हमारे पास ज्यादा खास चीजें नहीं है। हम लोग मेन बात करेंगे अपने सिलेबस के बारे में, हमारा पेपर कैसे होता है, कितने फॉर्म में आता है, किस तरह से होता है, उन चीजों पर ज्यादा फोकस हम लोग करेंगे, ये सारे काम की चीजें हमारा नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं राज्य सेवा परीक्षा नियम। ये सारे चीजें नियम आपको दिया रहेंगे, द्वितीय श्रेणी के है, कौन सा श्रेणी, तृतीय श्रेणी के है, कौन सा पोस्ट है, किस श्रेणी का है, ये आपको दिया गया। बाकी कुछ खास चीजें नहीं है, ये इतने सारे पोस्ट आपके पास रहते हैं। ठीक है, सीजीपीएससी में आपको अंदाजा नहीं होगा कितने सारे पोस्ट सीजीपीएससी के थ्रू लिए जाते हैं। ठीक है, आगे हम लोग बात करते हैं, मेन आपको बताना था मुझे एग्जाम के बारे में, प्रारंभिक परीक्षा में क्या क्या चीजें होती है। ठीक है, तो हम बात करते हैं सीधे आपके सिलेबस के बारे में कि क्या चीजें हो गया, अर्हता वगैरह बता दिया, एज वगैरह मैंने आपको बता दिया, इसमें कुछ खास चीजें नहीं है। ठीक है, ये सारा चीजें मैंने आपको बता दिया, एज, क्राइटेरिया, क्वालिफिकेशन, सारा चीजें बता दिया। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया कि भाई हाइट कितना होना चाहिए, सीना कितना होना चाहिए, ऊपर इसके लिए, ये वही चीजें कॉपी पेस्ट किया गया है। ठीक है, तो बहुत ज्यादा काम की चीजें ये नहीं है हमारे लिए। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे सीधा सिलेबस के बारे में, भाई पढ़ना क्या पड़ेगा वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। ठीक है, ये इंग्लिश में आ गया, वही चीजें सेम टू सेम। ठीक है, जो हिंदी में पढ़े वही चीज इंग्लिश में है। मेन हमको काम करना किस में है, हमको करना है सिलेबस के बारे में, ये पढ़ना क्या पड़ेगा, यही सेम चीजें हैं जो हमने हिंदी में पढ़े हुए हैं। नेक्स्ट कहाँ गया भाई हमारा सिलेबस, सिलेबस कहाँ गया, आ जाओ भाई। हाँ, मेन इंपॉर्टेंट हमारे पास ये है कि हमारे पास जो एग्जाम दिलाएंगे उस एग्जाम में क्या क्या चीजें आने वाला है वो हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहला होता है प्रारंभिक परीक्षा। ठीक है, मतलब किसी को बोलते हैं प्रीलिम्स। प्रीलिम्स जो होगा हमारे पास प्रारंभिक परीक्षा वो 2 घंटे का होगा। ठीक है, 2 प्रश्न पत्र उसमें दिया जाएगा। ठीक है, और सभी जो है ऑब्जेक्टिव टाइप रहेंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहेंगे। ठीक है, और सभी प्रश्न में 4 विकल्प आपको दिए जाएंगे, ये आपको दे दिया। सही उत्तर पहचानना है, गलत उत्तर देने पर नकारात्मक भी दिया जाएगा। इसका मतलब यह है कि आपने अगर एक क्वेश्चन सही करते हो तो उसके बाद पॉजिटिव नंबर मिलेगा, अगर आपने एक क्वेश्चन गलत किया तो आपको नेगेटिव मार्क्स भी मिलेगा। आपको कितना नेगेटिव मिलेगा वो भी हम लोग देख लेते हैं कि कितना नेगेटिव आपको ज्यादा है। हालांकि 2/3 आपको काट लिया जाता है, ये फिक्स रहता है। प्रथम प्रश्न पत्र, पहला पेपर जो होगा, पहले पेपर जो होगा वो 100 प्रश्न पूछे जाएंगे, 200 मार्क्स के लिए उसका रहेगा, 2 घंटे का टाइम दिया जाएगा। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए सही उत्तर हेतु निर्धारित अंक का रहेगा 1/3 काट लिया जाएगा। ठीक है, तो 1/3 नंबर आपसे काट लिया जाएगा अगर आपने गलत उत्तर देते हो तो। सही उत्तर का 1/3, यानी कि सही उत्तर दिया जाएगा तो 2 नंबर मिला जाएगा, तो सही उत्तर का 1/3 कितना हुआ, 2/3 हुआ, तो 2/3 आपसे नंबर काट लिए जाएंगे अगर गलत उत्तर देते हो तो। सेकंड प्रश्न जो आएगा वो आएगा योग्यता परीक्षा का, यानी कि एप्टीट्यूड टेस्ट। ठीक है, जिसमें 100 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, 200 मार्क्स का रहेगा, 2 घंटे के लिए पूछा जाएगा। ठीक है, और इसमें भी सेम वही चीजें कहानी है कि 2/3 नंबर आपसे गलत उत्तर के काट लिए जाएंगे। ठीक है, आगे आपको न्यूनतम अर्हता यानी कि न्यूनतम कितने मार्क्स लाना होगा ये भी आपको क्लियर कर दिया। किसमें, कि सेकंड पेपर जो होगा, याद रखना कि सेकंड पेपर जो होता है वो क्वालिफाइंग नेचर का होता है। कितना लाना पड़ेगा आपको, तो आपको लाना पड़ेगा, अगर आप एसटी, एससी, ओबीसी ये 3 कैटेगरीज में अगर आप बिलोंग करते हो तो आपको 23 नंबर लाना, सॉरी 23% लाना होगा, यानी कि 100 क्वेश्चन में से 23 क्वेश्चन आपको सही करने होंगे। ठीक है, अगर आप जनरल कैटेगरी से आते होगे तो आपको 33, देखो यहाँ पर क्लियरली मेंशन किया, अनारक्षित हो यानी कि जनरल वाले हो तो आपको 33% लाना है, और अगर आपको आरक्षित वर्ग के हो यानी कि एसटी, एससी, ओबीसी वाले हो तो आपको 23% मार्क्स लाने होंगे। ठीक है, ये क्वालिफाइंग नेचर का है। इसके बाद आपको दिया गया है वो है मुख्य परीक्षा का। जब आप प्रीलिम्स निकाल लोगे, ठीक है, प्रीलिम्स आपका क्लियर हो जाएगा, तब आप दिलाओगे मेंस का पेपर। और वो मेंस का पेपर कैसे होगा वो ध्यान से देखो। मेंस में टोटल 7 पेपर होते हैं। कितने पेपर होते हैं, 7 पेपर होंगे। ठीक है, हर एक पेपर 3-3 घंटे का होगा, देखो ध्यान से, हर एक पेपर 3-3 घंटे का होगा, और टोटल मार्क्स कितने हो जाएंगे यहाँ पर, 200 मार्क्स, 200 मार्क्स, 200 मार्क्स, 200 मार्क्स, 7 पेपर 200 मार्क्स के होंगे। इस तरह से टोटल जब काउंट करोगे यहाँ पर तो आ जाएगा 1400 मार्क्स का। पहले जो इंटरव्यू होता था, मतलब आप जब मुख्य परीक्षा पास कर लोगे तो आपको कहां भेजा जाएगा भाई, इंटरव्यू के लिए। पहले इंटरव्यू होता था 150 मार्क्स का, तो उसको कैंसिल कर दिया गया, वो 100 मार्क्स का होगा। ठीक है, ये जो लिया गया साक्षात्कार जो लिया जाएगा वो 100 मार्क्स से लिया जाएगा। इस प्रकार से टोटल मार्क्स बन के आते हैं, वो आते हैं 1500 का। ठीक है, ये आ गया 1500 का, आया समझ में। इसके बाद हम लोग थोड़ा सा सिलेबस देख लेते हैं, बाकी तो कुछ खास काम की चीजें नहीं है। ठीक है, मेंस का यही कहानी है। ठीक है, खंड 1 में आपको जो दिया जाएगा
30 प्रश्न दिए जाएंगे। ये सारी मेंस की कहानी है, ठीक है। हम लोग मेन फोकस करते हैं अभी प्री के ऊपर कि प्री की कहानी कैसा है, ठीक है। तो प्री का थोड़ा सा मैं बता देता हूँ सिलेबस कैसा रहेगा। ये आपके पास प्री का सिलेबस, ठीक। प्री का सिलेबस देख लेते हैं कैसा रहेगा। तो यहाँ प्री का सिलेबस देखो कि 100 मार्क्स दिया जाएगा, यही मैंने पूछा, सॉरी बताया कि 100 मार्क्स 100 प्रश्न रहेंगे, 200 मार्क्स से ले रहेंगे और 2 घंटे के लिए दिया जाएगा, ठीक है। पहला भाग दूसरा भाग दोनों में 50-50 प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रत्येक प्रश्न पर 2 मार्क्स आपको मिलता जाएगा और प्रत्येक सही उत्तर देने पर 2 अंक नंबर लिया जाएगा और गलत उत्तर देने पर आपको सही उत्तर का 1/3 काट लिया जाएगा, ठीक है। अगर सिलेबस की बात किया जाए तो 2 पार्ट में रहेगा, पहले ही बता दिया। फर्स्ट पार्ट में क्या रहेगा, सामान्य अध्ययन, इसको बोल सकते हो आप इंडिया का जीके, ठीक है। इंडिया का जीके आपसे पूछा जाएगा, इंडियन जीके, जिसमें आपको बोला गया भारत का संविधान एवं भारत का स्वतंत्रता आंदोलन, भारत का भौतिक सामाजिक आर्थिक भूगोल, भारत का संविधान एवं राज्य व्यवस्था, भारत की अर्थव्यवस्था, सामान्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी, ठीक है। ये सारे भारतीय दर्शन से भी सवाल पूछे जाएंगे। समसामयिक घटना बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, करंट अफेयर इसको बोला जाता है, करंट अफेयर से भी सवाल रहेंगे, स्पोर्ट्स से भी सवाल पूछे जाएंगे और पर्यावरण से भी सवाल आपसे पूछे जाएंगे। बात किया जाए छत्तीसगढ़ का, सेकंड पार्ट आता है। बात किया जाए छत्तीसगढ़ का सामान्य अध्ययन, तो छत्तीसगढ़ के भी अपने सामान्य अध्ययन है, ठीक है। उसका भी अपना इतिहास है, उसका भी स्वतंत्रता आंदोलन के कुछ लोग हैं जिसके योगदान दिया था, उससे भी सवाल पूछे जाएंगे। भूगोल, जलवायु, भौतिक दशाएं, जनगणना, पुरातात्विक एवं पर्यटन केंद्र। छत्तीसगढ़ का साहित्य, संगीत, नृत्य, कला एवं संस्कृति, जनौला, मुहावरे, हाना, लोकोक्तियां, इस तरह के सवाल भी आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। छत्तीसगढ़ की जनजाति से भी सवाल आएगा, अर्थव्यवस्था है, प्रशासनिक ढांचा है, ठीक है, नगर पंचायत, ठीक है, ग्राम पंचायत जिसको बोला जाता है स्थानीय शासन और पंचायती राज, इस तरह के सवाल भी आपसे पूछ लिया जाएंगे। छत्तीसगढ़ के समसामयिक घटनाएं भी होते हैं, यहाँ पर करंट अफेयर की चीजें भी आपसे पूछा जाएगा। ये कहानी कहाँ रहा, सिर्फ फर्स्ट पार्ट का। अगर सेकंड पार्ट की बात किया जाए, ठीक है, ये सेकंड पार्ट आपको एक बार और रिकॉल कर देता हूं कि एक दिन में 2 पेपर होगा, जो फर्स्ट पेपर होगा उसके 2 पार्ट रहेंगे, ठीक है। पहला पार्ट जो रहेगा उसमें जीके के सवाल रहेंगे, ठीक है, और उस जीके में क्या रहेगा, एक इंडियन जीके और एक आपका छत्तीसगढ़ जीके। दूसरा जो दिलाओगे 10 से 12 में जो होगा वो जीके का रहेगा, और जो आता है आगे 3 से 5 में रहता है जो क्वालिफाइंग नेचर का रहता है, जिसमें एप्टीट्यूड टेस्ट लिया जाता है, जिसमें मैथ, रीजनिंग रहता है और लैंग्वेज के सवाल रहते हैं। मैं आपको बता देता हूँ इसका सिलेबस। 100 प्रश्न पूछे जाएंगे 200 मार्क्स से 2 घंटे के लिए, ठीक है। यहाँ देखो, संचार कौशल सहित पारस्परिक कौशल पूछा जाएगा, तार्किक तर्क और विश्लेषणात्मक, ये सब रीजनिंग के पार्ट है, निर्णय निर्माण, समस्या निर्माण, ये सब रीजनिंग के पार्ट है, सामान्य मानसिक योग्यता रीजनिंग के पार्ट है, मूल संख्यात्मक कार्य यही होता है आपके पास जो मैथ्स का आता है, सामान्य गणितीय कौशल कक्षा 10वीं के हिसाब से आपसे पूछा जाएगा। आंकड़ों की संख्या, चार्ट पूछा जाएगा भाई, पाई चार्ट, टेबुलेशन, बार डायग्राम, इस तरह के सवाल भी आपसे पूछे जाएंगे। जो आंकड़ों, डेटा इंटरप्रिटेशन, डीआई बोलते हैं उसी को, यहाँ से आपके सवाल पूछे जाएंगे। उसके साथ साथ हिंदी भाषा भी होना चाहिए, छत्तीसगढ़ी भाषा का भी ज्ञान आपको होना चाहिए, ठीक है। इस तरह के सवाल आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। ये रहा आपका पूरा सिलेबस, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट था, यहीं तक जानना, ठीक है। इसके अलावा बहुत कुछ और जानने की जरूरत नहीं है, बाकी सब कॉपी पेस्ट ही होता है नोटिफिकेशन में, सारा डिटेल आपको बता दिया गया है, ठीक है, सिलेबस के साथ ही। तो बहुत बेहतर तरीके से तैयारी कीजिए। अभी अभी आपका पिछले बार का प्रीलिम्स का, मेंस का और इंटरव्यू पूरा रिजल्ट आया हुआ है, बहुत लोगों ने यहाँ पर अपने परचम लहराए हैं, ठीक है। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर नेक्स्ट एग्जाम CGPSC, ठीक है। थैंक यू।